जैसे कि आप सबको पता है BYC के जो लीडरशिप के ऊपर क्रैकडाउन पिछले 3 महीने से चल रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से कल से हमें कैंप लगाने नहीं दे रहे, हमें बता रहे कि आप कैंप लगा नहीं सकते, आपको इजाज़त नहीं है। पुलिस की जानिब से यही कहा जाता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि आप लोगों को हम इजाज़त दे दें, आप कैंप लगा लें। यहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हमारा सिर्फ एक सिंपल सा मुतालबा है कि हमारी लीडरशिप को जो है बाहिफाजत बरी की जाए। मुतालबा यही है कि हमारे साथियों के ऊपर जो झूठे FIRs आपने दर्ज किए हैं वो ख़त्म करें, हमारे साथियों को जो है बाजियाब करें। ये जो आपने झूठे FIRs उन पर किया है, दुनिया भर जानता है कि ये झूठे हैं, आप भी जानते हैं। अल्लाह जाने कि आपने मजबूरन उन पर ये FIRs लगाए हैं या आपने जानबूझ के। बात ये है कि अदालतों ने तो हमें धोखा दे दिया है, उन्होंने तो हमें पहले ही बता दिया कि आपके लिए इंसाफ नहीं है। दहशतगर्द वो हैं जो कहते हैं कि आप देखें नहीं, ये आए हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच BYC के लीडरान को कैद से रिहा किया जाए। इनका कौन सा मुतालबा है जो गैर आइनी या गैर कानूनी है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कहते हैं कि अदालतों का रुख अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सड़क पर हम पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, मीडिया पर इनकी बात नहीं जाती, तो आप उनके लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हैं? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बलूचिस्तान में, मैं हमेशा कहती हूँ ये सिर्फ एक शख्स को या एक इदारे को बेनिफिट करता है। ये जो मज़लूम लोग हैं ये तो हर तरफ से पिसे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। हम मौजूद हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जहां पर लोग अपनी तकालीफ शिकायत लेकर आते हैं कि उनका अजाला किया जाए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं एक मरतबा फिर बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सन्स की जो फैमिलीज़ हैं वो दोबारा आई हुई हैं और यहाँ पे अपने जो उनके प्यारे हैं जो लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए। और इस दफ़ा को जो इनका कैंप लगा हुआ है, बल्कि कैंप तो लगाने ही नहीं दिया, इस दफ़ा तो इनको अभी तक कैंप लगाने ही नहीं दिया और कहा कि इजाज़त नहीं है। हालांकि पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद में बड़ी सख्त बारिश हो रही है। अनफॉर्चुनेटली इनके साथ बच्चे हैं, माएँ हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं। हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? तो पिछली दफ़ा मारंग बलूच लीड कर रही थी, उनके साथ और थे, सिबगतुल्लाह शाहजी था, समीदीन भी आई हुई थी, बीबो बलोच थी। अब वो लोग ख़ुद जेलों में जा चुके हैं, तो इस दफ़ा जो आए हुए हैं ये उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई उनको भी रिहा करें और बाकी जो लापता हैं उनको बाजियाब करें। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनके मुतालबात हैं और कितने तक वो यहाँ रहने का इरादा रखते हैं। तो चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना तारुफ़ कराएं और ये बताएं कि आपको दोबारा इस्लामाबाद आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मेरा नाम महसेब बलूच है। जैसे कि आप सबको पता है BYC के जो लीडरशिप के ऊपर क्रैकडाउन पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो डॉक्टर मारंग बलूच, गुलजादी, बीबो, सिबगतुल्लाह शाहजी, बीबर और बाकी भी हमारे कुछ साथी जो है वो 3 MPO के तहत जेल में बंद थे और कुछ दिन पहले उनका 3 MPO का ऑर्डर भी जो है वापस ले लिया गया। उनका 3 MPO का केस भी ख़त्म किया और उनको अभी जो है झूठी FIRs में फिर से गिरफ़्तार किया गया है। उनकी बाहिफाजत बरी के लिए हम जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हमने जो है बलूचिस्तान के जो हुकूमत थी उनसे नाउमीदी का जो हमें इज़हार हुआ उनका। उसके बाद हम इस्लामाबाद की तरफ जब हमने रुख किया, हम यहाँ पे जो है दीगर फैमिलीज़ के साथ जो मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज़ हैं और बाकी जो BYC की जो लीडरशिप की जो फैमिलीज़ हैं उनको भी हम यहाँ लेकर आए। तो अगर आप देखें इंतज़ामिया की जानिब से कल से हमें कैंप लगाने नहीं दे रहे, हमें बता रहे कि आप कैंप लगा नहीं सकते, आपको इजाज़त नहीं है। पुलिस की जानिब से यही कहा जाता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि आप लोगों को हम इजाज़त दे दें, आप कैंप लगा लें। यहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हमारा सिर्फ
एक सिंपल सा मुतालबा है कि हमारी लीडरशिप को जो है बाहिफाजत बरी की जाए, ना कि हम वो डिमांड लिए बैठे हैं कि भाई हमारे जो मिसिंग पर्सन है आप उन्हें बाजियाब कर दें। क्योंकि जब पिछली दफ़ा हम यहाँ पे वो अपनी डिमांड लेके बैठे थे तो हमारे साथ क्या सलूक किया गया, हमें जो है 30 दिन एक ऐसे बाउंड्री में रखा गया कि उससे बाहर निकलने के लिए भी हमें इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अभी आप लोगों का मुतालबा ये है कि महरंग लोगों को जो गिरफ़्तार किया हुआ है इनको रिलीज़ किया जाए? जी, हमारा बिल्कुल मुतालबा यही है कि हमारी साथियों के ऊपर जो झूठी FIRs आपने दर्ज किए हैं वो ख़त्म करें, हमारे साथियों को जो है बाजियाब करें। ये जो आपने झूठी FIRs उन पर किया है, दुनिया भर जानता है कि ये झूठे हैं, आप भी जानते हैं। अल्लाह जाने कि आपने मजबूरन उन पर ये FIRs लगाए हैं या आपने जानबूझ के किए। तो आगे लाएअमल क्या है? अभी तो आप आ गए हैं इस्लामाबाद, यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मुसलसल बारिश हो रही है, इस बारिश में आप लोग बैठे हुए हैं। आगे क्या करेंगे? यहाँ बैठे रहेंगे या आगे कोई अदालत से रुजू या सियासी लोगों से मिलना, मुलाकात वगैरह कल कुछ आए भी हुए थे, तो क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, ये रियासत पर डिपेंड करती है। अगर वो हमारे लोगों को एक दिन में निकालते हैं तो हम एक ही दिन में ये ख़त्म करेंगे। और बाकी बात की जाए कि किसी अदालत पर या किसी सियासी जो है तंजीम पर, बात यह है कि अदालतों ने तो हमें धोखा दे दिया है, उन्होंने तो हमें पहले ही बता दिया कि आपके लिए इंसाफ नहीं है। जब हम पिटीशंस दायर करवाते हैं तो हमारे बेंच तोड़ देते हैं, हमें बताते हैं कि आप भाई फ्रॉड कर रहे हैं, आपका कोई बंदा लापता नहीं है, जबकि हम चश्मदीद गवाह होते हैं। और ये रियासत पर डिपेंड करती है कि वो इस धरने को जो है चाहे एक हफ्ते में ख़त्म कर ले, 2 महीने में कर ले, 1 दिन में कर ले, 1 घंटे में कर ले। मतलब जब तक आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग कमिटेड हैं? जी बिल्कुल, जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता है, हमारा मुतालबा क्लियर है, लाउड है, हमारे लोगों को बाजियाब क्या बरी किया जाए हमारे लोगों को, जो कि आपने पिछले 3 महीनों से उन्हें अजियत दे रखा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट ईमान मज़ारी साहिबा। तो सबसे पहले मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं चाहे अदालती महाज हो चाहे सोशल महाज हो, आप पेश रहती हैं और फिर ऐसी कम्युनिटी और ऐसे लोग जो बलूचिस्तान के दूर दराज से और बेबस लोग जो वहाँ की हर इदारे से मायूस होकर इस्लामाबाद का रुख करते हैं, आप उनके साथ होती हैं और दिन रात उनके साथ होती हैं। तो उस पर बलूचिस्तान की आवाम की जानिब से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ये बताएं कि मैडम ये लोग आए हैं, 3 दिनों से मैं भी इस्लामाबाद में हूँ, बारिश हो रही है, बच्चे हैं, बूढ़ी माएँ हैं, इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ हैं, इनको टेंट तक नहीं लगाने दिया जा रहा, वजूहात क्या है? देखिए, वजूहात यही है कि ये रियासत समझती है कि ये लोग थक जाएंगे, ये उम्मीद खो बैठेंगे और ये कहेंगे हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते तो हम घर चले जाते हैं। लेकिन ये रियासत की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनके प्यारे लापता हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से। ये लोग वो हैं जिन पर आपने टेयर गैस की भी कोशिश की, वाटर कैनन की भी कोशिश की, लापता करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी आप इन्हें मारते हैं, ये फिर भी निकलते हैं। तो ये रियासत की बहुत बड़ी भूल है। और कल बहुत अफसोस की बात थी कि इधर आज तो फिर भी बच्चों ने कैंप लगाकर वो मतलब डंडों से ऊपर रखा हुआ था थोड़ी देर के लिए बारिश के दौरान, लेकिन कल 2 बजे से लेकर रात 11:30 बजे मुसलसल बारिश हो रही थी और बूढ़ी ख़वातीन ज़मीन पे कीचड़ में बैठी हुई बिल्कुल भीगी हुई थी। और हम बार बार उन्हें पुलिस को यही कह रहे थे कि हम कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं इरेक्ट करें, हम एक सिर्फ कैंप लगाना चाहते हैं, टेंट, ताकि बारिश से ये लोग महफूज रहें। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इनमें ना इंसानियत है और ना किसी के लिए कोई किसी भी किस्म की हमदर्दी है। सही मैडम, इनका पिछली दफ़ा जो आई थी लीडरशिप जो आवाज़ उठा रही थी, बदकिस्मती से वो जो मुतालबात लेकर आए थे वो पूरा क्या होते, अब उल्टा वो ज़िंदानों में पहुंच चुके हैं। अब उनकी रिहाई के लिए ये लोग आए हुए हैं। उधर बेंच बना था हाई कोर्ट में बलूचिस्तान के, तो वो जो 3 MPO का था, बाकी तो इतनी लातादाद FIR हैं, उन्होंने भी दोबारा होम डिपार्टमेंट को वो कर दिया। तो अदालत में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती थी कि चलो अदालत में जाके, या सुप्रीम अदालत में, अब सूबे में तो हाई कोर्ट सबसे बड़ी है, वो भी कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है।
जजों में वो बोल्डनेस या वो जो हम कहते थे आज़ादाना फैसले वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा? जहाँ पे जज भी सहमा हुआ होगा, वो भी हुकूमत के ताबे हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कहते हैं कि अदालतों का रुख अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सड़क पर हम पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, मीडिया पर इनकी बात नहीं जाती, तो आप उनके लिए कौन सा रास्ता छोड़ रहे हैं? आप देखिए कि जब से डॉक्टर मारंग बलोच और BYC के लीडरान कैद हैं, नाहक कैद हैं, बलूचिस्तान में कितने अटैक्स हुए, क्योंकि उनकी इंसर्जेंट ग्रुप्स की रिक्रूटमेंट बढ़ती जाएगी अगर आप पीसफुल रेजिस्टेंस को क्रश करेंगे। और ये सबसे बड़ी आप कह लें कि एक बेवकूफ़ी है या जानबूझ के किया जा रहा है ताकि वसाइल पर कब्ज़ा बरकरार रह सके, ताकि बार बार सिक्योरिटी नैरेटिव को इस्तेमाल करते हुए पैसे मज़ीद लें, रिसोर्सेज लें, ज़मीनों पर कब्ज़े करें। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बलूचिस्तान में, मैं हमेशा कहती हूँ ये सिर्फ़ एक शख्स को या एक इदारे को बेनिफिट करता है। ये जो मज़लूम लोग हैं ये तो हर तरफ से पिसे हुए हैं। सही। एक और सवाल, वो जो आप कह रही हैं कि जो इंसर्जेंट हैं उनको सूट करती है ये गेम, इंसर्जेंट्स को नहीं, स्टेट स्टेट को सूट करती है। वो मतलब इंसर्जेंट को इसलिए सूट करते हैं अगर रियासत अपनी ये पॉलिसी बिल्कुल, जारी रखेगी। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं आपको भी टारगेट किया जाता है, BYC की क़यादत को भी टारगेट किया जाता है, कहते हैं कि ये मज़म्मत नहीं करते या उनकी जो है ना सॉफ्ट वॉइसेस हैं। तो ये क्या है फिर? ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारी ज़बान में बात नहीं करेंगे तो आप दहशतगर्द हैं। तो आप देख लें DGI-SPR ने जो मारंग बलोच के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हिलाल टॉक्स पे उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, एक तो वो डेफेमेटरी है और उसके खिलाफ डॉक्टर मारंग बलोच कानूनी कार्रवाई कर रही है, और दूसरी बात कि आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए, वो भी आप एक फ़ौजी यूनिफॉर्म पहनते हुए अपनी गोद को किस तरह वायलेट करते हैं कि आप कहते हैं कि जो पुरअमन है, आपके सामने पुरअमन है, उन पर ना कभी कुछ साबित हुआ है, तो आप किस तरह कहते हैं कि ये दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो वो हैं जो लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे। दहशतगर्द वो हैं जो कहते हैं कि आप देखिए नहीं, ये आए हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच BYC के लीडरान को कैद से रिहा किया जाए। इनका कौन सा मुतालबा है जो गैर आइनी या गैर कानूनी है? सही। आखिर में हल क्या है? अदालत में हमसे बेहतर आप जानती हैं रोज़ पेश होती हैं, और उधर से सख्ती एक्सट्रीम पर है। कोई एहतजाज कोई निकलता है तो भाई 3MPO ये लगा दिया, वो लगा दिया। बलूचिस्तान में तो मज़ीद दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। क्या होगा? इसका हल क्या है? देखिए, हल तो अगर रियासत अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो हल उसी चीज़ में है, क्योंकि अगर रियासत इसी ट्रैक पे चलती जाएगी तो उसका अंजाम हमने 1971 में देखा हुआ है इस मुल्क में। आप लोगों की जब आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, इन चीज़ों को आप सप्रेस करते हैं तो लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ती है, और वही चीज़ हम देख रहे हैं कि आज भी कोई नहीं आपको कह रहा आप जाएं इंसर्जेंट से लड़ें, उनसे आपकी बैटल है, आप जाके लड़ें। आप बेगुनाह लोगों को क्यों उठाते हैं? जब आप एक बेगुनाह शख्स को उठाते हैं तो आप इंसर्जेंट ग्रुप्स की रिक्रूटमेंट बढ़ाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आज भी ये फीलिंग होगी, ज़रूर होगी बहुत से बलोच अवाम में, कि शायद वो सिर्फ महफूज एक ही जगह पर है, क्योंकि वो महफूज नहीं है, ना इस्लामाबाद में महफूज है, ना कैंपस पे महफूज है, कहीं नहीं महफूज। तो रियासत खुद सोचे वो क्या पैगाम दे रही है और वो किस अंजाम पर सबको लेकर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने इनको सुना कि ये कह रहे थे कि भाई जो हमारे लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए या अदालतों में पेश किया जाए, और जो कानून आइन कहता है उसके मुताबिक डील करें, हद से बेजा में ना रखें, हमें बताया जाए कि हमारे लोग कहाँ हैं। इसमें कई हैं जो कितने सालों से लापता हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दुख की बात है कि इनको आना पड़ गया पूरा बलूचिस्तान छोड़ के फिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। अब फिर मैंने कहा नहीं कि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बड़ा दुख होता है, और फिर यहाँ मुसलसल बारिश और फिर तंग करना पुलिस का या बाकियों का कैंप तक न लगा देना, ये बड़ी नफ़रतें बढ़ाता है। याद होगा पिछली दफ़ा जब मारंग लोग आ गए और फिर यहाँ से ये लौटे, कोई उनको रिज़ल्ट नहीं मिला, तो फिर उसके बाद आपने देखा कितनी बड़ी बोलान, ये दूसरे जो अस्करियत पसंद हैं उनको मौका मिला, वो जो कार्रवाई करते थे उसको इससे जोड़ते थे। तो ये चीज़ें मज़ीद उनकी नफरी बढ़ाती हैं, गुस्सा बढ़ाती हैं, और जो आम आदमी है वो भी कहता है कि यार चलो, यहाँ तक बात नहीं सुनी जा रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो इस्लामाबाद तक गए हैं, कम से कम वहाँ तक तो
वहाँ तो सुनवाई होनी चाहिए थी। तो अभी गुजारिश यही है कि जो सियासी लोग हैं या अस्करी लोग हैं, जो उनकी क़यादत है, अगर इस मुल्क में चाहते हैं कि भाई सब मुल्क भी तरक्की करे, खुशहाल भी रहें, तो हमें सबको खुशहाल बनाना होगा। वरना आप देख सकते हैं कि जिसके घर से एक लापता होता है वही जानता है, उसके लवाहिकीन जानते हैं कि किस क़यामत से वो गुज़र रहे होते हैं। तो अभी फिर गुजारिश यही है कि इनको मायूस ना लौटाएं। अगर ये मायूस लौटाए तो मज़ीद जो अस्करियत पसंद कार्रवाइयाँ हैं वही तेज़ होंगी, उनकी नफरी बढ़ेगी। जिस तरह ईमान मज़ारी ने कहा कि अगर ये पॉलिसी रही तो ये सूट करती है इंसर्जेंट्स को। तो अब ये रियासत पर है, फ़ैसला साजों पर है, स्पेशली जो ताकतवर हल्के हैं उन पर है कि वो क्या करते हैं, और सबसे अहम अदालतों पर है। अगर अदालत से भी लोग मायूस होंगे तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो वो आखिरी ठिकाना होता है, दरवाज़ा होता है जहाँ पर आम आवाम जाती है, आम आदमी चाहता है कि शायद मुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा। तो हम यही मुतालबा करते हैं फ़ैसला साजों से कि वो कोई ऐसी राह निकालें कि ये माएँ, ये बेटियाँ, ये सुरखरू होकर जाएं। इनको ये ना लगे कि ये दारुल हुकूमत उनका दारुल हुकूमत नहीं है, यहाँ पे उनके लिए तकालीफ़ें हैं, बल्कि उनको लगे कि भाई इस दारुल हुकूमत में आके उनके मसाइल हल हुए हैं और वो यहाँ से हंसी खुशी यहाँ पर आएँ। और वैसे भी अभी आप लोगों ने कोई बिल है, पता नहीं एक्ट है, मंजूर करवाया है कि भाई जो लापता होंगे उनको वहाँ रखेंगे। तो कम से कम इनके जो प्यारे हैं उनको मंजर आम पे तो लाएँ, ये पहला रिलीफ़ ये तो दें। तो अगर ये छोटे छोटे रिलीफ़ देंगे और उधर से भी जो महारंग लोग हैं, बीबर्ग लोग हैं, उनकी भी अगर केस में कुछ पेशरफ्त हो तो शायद ये एतमाद बढ़ाएगा और यही मुल्क के लिए, सूबे के लिए बेहतर है। अगर हम इस चीज़ को हस्बे रिवायत फ़ोर्स के थ्रू टैकल करेंगे तो ये मज़ीद नफ़रतें भी बढ़ाएगा और हालात मज़ीद संगीन बनाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।